हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो साथ ही मेरे हाथ में है नोट्स और आप देख कर समझ चुके होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर टीआरई 4। तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम होने वाला है, साथ ही आपको पता है लगभग 2 लाख के करीब आपकी वैकेंसी आने वाली है। साथ ही तो हम प्रिपरेशन किस तरह से करें कि एक सीट हम सुनिश्चित कर लें। तो साथ ही मेरे साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे नोट्स हैं। इन नोट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो साथ ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बुक लिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर बुक लिस्ट है। साथ ही जितना मिनिमाइज आपका कंटेंट होगा आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो साथ ही यही होना चाहिए कि सबसे कम मिनिमाइज आपका डाटा होना चाहिए। बहुत कम समय में ज्यादा चीज पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले बुक लिस्ट की बात करेंगे। साथ ही आपको सिंपल बुक पढ़ना है। अगर हम बात करें बुक की, तो बुक का सोर्सेस ज्यादा नहीं रखना है आपको। एक तो एनसीईआरटी और दूसरी एससीईआरटी रखना है। साथ ही मैं अपना बताऊं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जब भी बुक पढ़ेंगे साथी, तो बुक से पहले आप क्या करेंगे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का री एग्जाम और टीआरई 3 का प्रीवियस एग्जाम, इन 4 पेपर को पहले आपको एनालिसिस करना है। साथी चारों पेपर को आप एनालिसिस कर लेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं ये एनालिसिस आप कर लेंगे पहले सभी क्वेश्चन में। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी, मेरे पास साथी नोट्स है ये, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी। साथ ही ये है हमारे पास में एनसीईआरटी एससीईआरटी के नोट्स। ये क्लास वाइज हैं, सभी नोट्स हैं एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के। साथ ही इसमें टोटल एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर है। और जो एग्जाम बीपीएससी पूछता है साथ ही वो कहीं ना कहीं 100% आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। बस हमको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास में एनसीईआरटी के नोट्स। ये ईवीएस है हमारी क्लास 3rd से, आपको पता है ईवीएस शुरू हो जाती है एनवायरमेंट। क्लास 3rd, क्लास 4 और क्लास 5th, 3 क्लास तक हमारी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 क्लास तक आप एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ लीजिएगा। ये है आप, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जाकर देख सकते हैं। साथ ही उसके बाद में है ये टॉपिक वाइज और नोट्स बने हुए। एक बार मैं आपको दिखा दूं नोट्स, ये ज्योग्राफी के हैं। साथ ही क्लास 6 से है, क्योंकि आपको पता है क्लास 6ठी से आपकी ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये है ज्योग्राफी। साथ ही ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही कवर की गई हैं। आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, देख लीजिए। ये है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से आप अपने उसमें बना सकते हैं। टीआरई 3 री एग्जाम में साथ ही ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला अपसौर उपसौर वाला और कई सारे क्वेश्चन हूबहू आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से मिलेंगे। तो ये है आपकी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 और क्लास 9, क्लास 10th, बस यहीं तक आपको पढ़ना। और आप अगर 11 12 की प्रिपरेशन करना तो आपको 9 10 11 12 की भी पढ़ना कंपलसरी है साथी। तो क्लास 10 तक है आपकी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के नोट्स। और ये क्या है, आपकी ज्योग्राफी। तो आपकी पहली क्या थी, एनवायरमेंट थी साथी, दूसरी आपकी ज्योग्राफी थी। एनवायरमेंट के साथ ही अगर आप ज्योग्राफी और साइंस को पढ़ेंगे साथी, तो कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक आपको नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आप उसको सटीक तरह से समझ पाएंगे। उसके बाद है साथ ही हम पॉलिटी की बात करेंगे। क्लास 6 पॉलिटी नोट्स, क्लास 7 पॉलिटी नोट्स, क्लास 8 पॉलिटी नोट्स। साथ ही अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में मुझको बता दीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसी में मैं डाल दूंगा। ये बहुत स्पेशल नोट्स है साथी, ये भी आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा कम पेजेस में मैक्सिमम चीजें कवर हैं, यहाँ पर कवर अप हैं, आप देख सकते हैं साथी। बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ पर। तो ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और 10th, इसकी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी है। 9 10 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है साथी। ये है आपकी। उसके बाद है साथी हिस्ट्री। तो ये है हिस्ट्री की क्लास 6 7 8 9 10 तक है। अगर आप 11 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11 12 की भी पढ़ना कंपलसरी है साथी। और इसके जो नोट्स हैं वो देखिए कितने सुंदर हैं साथी नोट। ये भी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी है दोनों। तो इनको भी अच्छे से हमको रीड करना है बहुत अच्छे से। साथ ही लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। हड़प्पा है तो हड़प्पा के बारे में सारा है,
ये सारे के सारे फेमस है। पूरा लिखा हुआ धौलागिरा की विशेषताएं, लोथल की विशेषताएं, ये सारा डिटेल में है। ये आपकी एंशिएंट है, फिर इसके बाद मिडेवल आएगी, फिर इसके बाद में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। और जो आपकी 1857 क्रांति के बाद में, या ये कह लीजिए कि जहां से कांग्रेस का उदय हुआ था वहां से आगे 1947 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये है हिस्ट्री। साथ ही सबसे ज्यादा जो आपका जीके में क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से ही बीपीएससी बनाती है। सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री। साथ ही उसके बाद है हमारे पास में साइंस। साइंस आपकी है क्लास 6 एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10। ये है साथ ही आपकी पूरी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। अगर आप 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 11-12 की भी साइंस पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। खास तौर से आपको बायोलॉजी पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है। साथ ही सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसके भी नोट्स आप देख लीजिए, कितने सुंदर नोट्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही ये है नोट्स। तो ये तो हमारे सारे नोट्स रहे साथी। अब आपको इनको जब रीड कर लेंगे साथी तो आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे, जैसे मैंने बनाए हैं साथी। ये देख लीजिए, ये मेरे पॉलिटी के हैं, आप देख लीजिए, सही से देख पा रहे हैं साथी। ये सारे आर्टिकल हैं, ये सारे ये पढ़ पढ़ के मेरे पेज भी फट गए हैं साथी, बिल्कुल अलग है पेज। अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ये है सारे, ये है हमारे पॉलिटी के नोट्स साथी। उसके बाद ये हमारे ज्योग्राफी के हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मुझको लगे। जैसे मुझको ये मैथ में फॉर्मूला लगा तो मैंने फॉर्मूला मैथ का लिख लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मेरा रीजनिंग का कैलेंडर वाले वो है ये। और यहाँ पर SI CI के फॉर्मूले हैं, ट्रिक है साथी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में बहुत सारा समय आपका ट्रिक बचा सकती है साथी। और ये कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने पेपर एनालिसिस किया था, उसके साथ में मैंने यहाँ पर लिख दिए थे कौन से कितने क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हैं साथी, करंट अफेयर से 15 आ रहे थे और हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन लगभग थे, मैथ से 20 थे, साइंस मैथ और रीजनिंग से 32 से 16 थे, और साइंस से लगभग 15 के करीब, 15 से ज्यादा थे। तो इस तरह से मैंने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, लिख लिया था, जिससे मुझे रेफरेंस मिल जाए। ये है मैप, बिहार का मैप आप देख सकते हैं, सारे आपको जिले पता होना चाहिए बिहार के। और ये है नदियां, नदियों से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है साथ ही। आप पूरी नदियों को एक पेज पर लिखकर और बार बार उसको लर्न कर सकते हैं। इस तरह से ये है आपकी नदियां साथी। और ये है साथी आपके जितने भी नेशनल पार्क हैं वो हैं। नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, इस बार TRE 1 में भी एक क्वेश्चन आया था और TRE 3 में भी एक क्वेश्चन आया था। ये आपकी नदियां हैं, ये मैंने शॉर्ट में बना ली थी नदियां, क्योंकि मुझे उससे याद नहीं हो रहा था। तो मैंने सारी नदियां और सभी जो भी उससे फेमस हैं, बड़े बड़े जो बांध हैं, वो सारे के सारे परियोजनाएं जो है वो सब मैंने इस पर बना ली थी साथी। और ये मैंने मैथमेटिक्स के बनाए थे साथी, जो आपके फॉर्मूला बेस है। मुझको जो फॉर्मूले याद नहीं होते थे, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर नोट कर लिया और सारे के सारे यहाँ पर मैं बना दिया था। ये देख लीजिए इस तरह से, ये देखिए ये नोट्स। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ये सारे मेरे मैथमेटिक्स। उसके बाद में है ये प्रॉफिट लॉस के नोट्स, 4 पेज में सारे प्रॉफिट लॉस के नोट्स समाप्त हो गए साथी। उसके बाद में ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स मैंने बनाए थे 1857 क्रांति से लेकर वो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले। ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए, ये सारे कितने सुंदर नोट्स हैं साथी। ये 5-6 पेज में यहाँ से खत्म हो गए थे मेरे नोट्स, ही पूरे देख लीजिए, पूरे फट गए साथी। ये इतने पेज में पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट खत्म, समाप्त साथी। बस इतने पेज में हो गया था, बस 8 से 10 पेज है बस मात्र। आप 2 घंटे में इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं साथी। उसके बाद में मैथमेटिक्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे साथी, जो भी मुझको लगा कि फॉर्मूला मुझे, जिसका भी मैं फॉर्मूला भूल सकता हूँ, तो उसके मैंने नोट्स बना लिए थे ये। और ये मात्र 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आप इसको पूरे रिवाइज कर सकते हैं साथी। उसके बाद ये मेरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के थे नोट्स, इसको भी मैंने बना लिया था। ये है मेरे नोट्स, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री के साथ ये नोट्स, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लो डायग्राम से मुझको ज़्यादा याद होता है साथी, मैं रट नहीं पाता हूँ, मैं फ्लो डायग्राम से इसीलिए मैं बनाता हूँ। देख लीजिए, ये देखिए, ये साथी, ये पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है ये साथी। ये मिडेवल है, सॉरी मिडेवल है यहाँ, ये सब ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से ये सब मिडेवल है साथी। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू है, बंगाल विभाजन से।
मैंने यहाँ से मैं जब भी पढ़ता हूँ साथी तो मैं कांग्रेस से पढ़ना शुरू करता हूँ 1885 से, और यहीं से मैक्सिमम पूछा जाता है 1947 तक। ये देख लीजिए कितने सुंदर नोट्स हैं साथी। बस यहाँ तक आपकी जो हिस्ट्री है वो समाप्त साथी। उसके बाद आगे ज्योग्राफी थी, ये है ज्योग्राफी है साथी। मैंने ज्योग्राफी के भी नोट्स बना लिए थे, ये है, ये देखिए, ये कितने सुंदर नोट्स हैं साथी। ये तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं साथी, पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा ये नोट्स। ये 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 नोट्स आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको एक कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं साथी। जरूरी नहीं कि इसी का ले, आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, पर वो बीपीएससी का ही होना चाहिए, बीपीएससी नाम से जो लॉन्च करते हैं, और किसी सही पब्लिशर का लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा कंपाइलेशन हो। तो ये मुझको एक ऐसी मिल गई थी, परचेज किया था मैंने, 150 का था शायद, ऐसी कुछ था, 200 के करीब का। ये है, इसमें लगभग 30 थे मॉक टेस्ट आपके, और आप सभी को मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए साथी, मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ती है। उसके बाद अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो आप रेफरेंस बुक भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी से स्किप हो सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन साथ ही छूट सकते हैं, तो इसलिए आपको कोई एक बुक भी चाहिए। तो मुझको ज्यादा बड़ी बुक देखकर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ साथी, मैं बहुत छोटी बुक देखना पसंद करता हूँ। तो साथी ये पॉकेट साइज बुक है, आप इसको आराम से कई बार पढ़ सकते हैं। इसको भी मैंने कई बार पढ़ा है, आप देख सकते हैं साथी। ये देखिए, ये सब है ना। तो इस तरह से इसको आप रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहती, तो आप जो लूसेंट है उसके टॉपिक वाइज, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट आपने तैयार किया तो उसके आप पीछे से निकालकर जो भी एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, और जहां जहां आपकी गलती हो रही है उसको गोला टिक कर दीजिए और उसको दोबारा पढ़ लीजिए, और उसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो हाँ, एक और है, अगर आप इसको रेफर कर सकते हैं, ये घटना चक्र की है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट की किस तरह से आप और कौन सी बुक को रेफर कर सकते हैं। तो साथ ही इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक सीट आप जरूर पक्की करेंगे टीआरई 4 में, क्योंकि आपको पता है जो टीआरई है उसमें लगभग 2 लाख के करीब वैकेंसी आ रही है। तो साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप। तो साथ ही इसी प्रकार की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर साथी जो क्लासेस है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ये जो नोट्स है साथी वो मैं इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ आपकी टीआरई 4 के लिए। तो साथी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।